हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, टेम्परेचर -25 है। अभी नवंबर चल रहा है और विनिपेग में -25 फील्स लाइक हो चुका हुआ है। तो थोड़ी सी ठंड है। अगर मैं बीच में खांसी आई वगैरह मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था, तो एक्सक्यूज़ कर देना उसके लिए। बट आज की वीडियो जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे को कार लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। और कई ज़्यादा लोग अभी कार लेना चाह रहे थे। 4-5 लोगों ने मुझे मैसेज किया था और वो पूछ रहे थे इज़ इट वर्थ इट। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाया था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एक यूज्ड कार के साथ, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको मतलब मेक श्योर करना कि आपको उस चीज़ को 100% मतलब देखना ही देखना है, और क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और मतलब जो भी नुकसान है, जो भी फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। मेक श्योर करना, बस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक हम रख देते हैं 3000 लाइक्स का। मुझे पता है आप लोग कर दोगे, तो चलो जल्दी से चलते हैं। आपको पहले कार दिखाता हूँ, फिर उसके अंदर बैठेंगे और बातें करेंगे सारी कार के बारे में। तो भाई ये है हमारी कार, ठीक है। ये टोयोटा कैमरी 2008, जैसे कि आपको पता है अभी तो थोड़ी बर्फ़ में ढकी हुई है, बट हाँ ये मेरी कार है। और अंदर बैठते हैं। 1.5 साल हो चुका है इसको ऑलमोस्ट लिए हुए। जून 2021 में ली थी और अभी चल रहा है नवंबर 2022। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सो फार। बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी है, तो चलो चलते हैं अंदर, बैठते हैं। चलो अंदर बैठे हुए। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मतलब पूरा मैं जज कैसे करूंगा मेरे डिसीजन को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में और कनाडा आने का प्लान कर रहे हो वर्क परमिट पे, पीआर या फिर स्टूडेंट, आप अब इंडिया में बैठे बैठे सिम ऑर्डर कर सकते हो कनाडा की, और वो भी आपके घर पे डिलीवर करके जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, और आपको मतलब बहुत ही अच्छा प्लान मिलेगा। आई थिंक 10 GB डेटा और अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, वो भी $40-45 के करीब। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके इंक्वायर करो। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है यार, आपको घर पे बैठे बैठे मिल जाएगी सिम, और आपके आने से 24 to 48 आवर्स पहले एक्टिवेट हो जाएगी वो, कि जैसे ही आप कनाडा में लैंड करो आपके पास एक नंबर हो जो वर्किंग हो, और आते ही आप किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली चेक इट आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो वहाँ पे आपको सारी क्वायरीज जो है वो हल हो जाएंगी। मतलब ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं आजकल। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यार कि हु शुड बाय अ यूज्ड कार की मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं डिटेल में, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अगर स्टिल आपको कुछ लगता है कोई पॉइंट मिस हो गया तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो अब पहली बात आती है हु शुड बाय अ यूज्ड कार, ठीक है। किसको यूज्ड कार लेनी चाहिए, क्योंकि यार कार लेना बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, और ऑब्वियसली एक खुशी वाली बात भी होती है अगर आपकी पहली कार हो वो, क्योंकि हर एक को होता है कि यार हम बेस्ट से बेस्ट कार लें। कोई भी मतलब चाहता नहीं है कि ऑब्वियसली कोई भी कहीं भी जगह कोई कॉर्नर कट हो या कॉम्प्रोमाइज़ हो। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा बताऊं कि कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको यूज्ड कार लेनी चाहिए, ठीक है। वाई शुड यू नॉट बाय अ यूज्ड कार, क्यों नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और कोई चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आपने कार बाय करनी है, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले किसको बाय करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है वो है स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट्स को यूज्ड कार बाय करनी चाहिए। पहली बात तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यूज्ड कार या फिर कोई भी कार हो, स्टूडेंट रहते हुए मत लो, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसेस हो जाते हैं यार। खाली इंश्योरेंस और गैस भी अगर देना पड़ जाए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो। बट समहाउ अगर ऐसा कुछ हो गया कि आपको स्टूडेंट में लेनी ही पड़ रही है कार, तो यूज्ड कार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं डिटेल में बताता हूँ, बट हम दूसरे देख लेते हैं कि किनको और कार लेनी चाहिए यूज्ड। वो होते हैं भाई वर्क परमिट होल्डर्स और इमिग्रेंट्स, ठीक है। अब वर्क परमिट होल्डर्स में भी ऐसा है कि यार आप नई कार भी ले सकते हो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि जो मर्जी कार लो, ठीक है आपके पास। बट मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ उनका भी मैं आपको एक प्रॉपर रीज़न दूंगा, जिसकी वजह से आपको वो पॉइंट का पता लगेगा कि मैंने क्यों लिखा है। और इमिग्रेंट्स, जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली, जो कनाडा में एज ए पीआर आए होते हैं, बट उनको खाली 3-4 महीने हुए होते हैं, तो इसीलिए उनको मैं यूज्ड कार इसलिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि यार आते आते आपको इतना बड़ा खर्चा नहीं करना होता। कंट्री में आप नए नए आए हुए हो, बट हाँ आपको कम्यूट वगैरह के लिए एक कार चाहिए होती है, तो आप ऐसी यूज्ड कार ले लो जो मतलब बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि $3-4 की हो, $6-7-8 की कार हो, अच्छी कार हो, चलती हो, आपको पता हो कि ठीक चल जाएगी हमें कम से कम 1-1.5 साल। उसके बाद व्हेन यू सेटल डाउन, जब आपकी अच्छी जॉब लग जाए, देन यू कैन बाय अ न्यू कार, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, जो जिन लोगों को कार तो चाहिए बट एक मंथली एक्सपेंस बड़ा नहीं चाहिए, उनको यूज्ड कार लेनी चाहिए। तो 3 कैटेगरीज थी, स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स और इमिग्रेंट्स, और तीसरा जिन बंदों को कार लेनी है
बट बहुत बड़ा खर्चा नहीं चाहिए। कार मतलब एक ज़रूरत के तौर पे चाहिए, एक मतलब ऐसा नहीं कि यार कार इज़ लाइक माई पैशन या ऐसा कुछ है कि मेरे को यही कार चाहिए, वो वाला सीन नहीं है। तो इन लोगों को लेनी चाहिए यूज्ड कार। अब यूज्ड कार का यार आपको मैं ऐसा क्यों बोला मैंने, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यार स्टूडेंट्स को अगर तो कार लेनी पड़ती है तो जब आप यहाँ पे कनाडा में कार लेते हो ना, तो आपको सबसे पहले लेट से एक कार की एग्जांपल लेते हैं, $20,000 की कार है। तो जब आप $20,000 देखते हो, आप उसकी मंथली वो रन करते हो अपनी कि हाँ भाई कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो लेट से आती है, एक एक्स नंबर ले रहा हूँ मैं, $200, ठीक है, तो वो $200 आती है। बट जो आप स्टिकर अमाउंट देखते हो कार का, उसके ऊपर कई ज़्यादा और चीज़ें ऐड होती हैं, सबको पता होगा, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है टैक्स आपका। उसके बाद जो सबसे मतलब और बड़ी चीज़ ऐड होती है वो होती है आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इंटरेस्ट जो होता है आपको पड़ता है कार पे, और उस कार का इंटरेस्ट जो है लेट से आपको 7 साल के लिए आपने की, तो वो आपको 7 साल में 2 to 7 या 8% तक आपको वो इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो के वो 20,000 की कार आपको एट द एंड 27-28 की पड़ जाती है। और अगर उसके बाद आप और कुछ ऐड करवाते हो तो वो आप ऊपर लगा लो कि जितना भी मतलब आपको लगता है ना, वो चीज़ आप कर सकते हो। प्लस अगर आप ओंटारियो में हो तो आपका $400 या $500 इंश्योरेंस होगा, ठीक है। ओंटारियो, पूरे ओंटारियो में नहीं, बट हाँ मतलब मेन जो सिटी जैसे कि ब्रैम्पटन हो गया, टोरंटो हो गया, स्कारब्रो हो गया, तो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आपका गैस का $150 to $200 होता ही है। तो मतलब इतना ज़्यादा $1,200 खर्चना इज़ नॉट वाइज डिसीजन मेरे हिसाब से जब आप स्टूडेंट होते हो। तो सबसे पहली बात ये होगी। अब वर्क परमिट पे डिपेंड करता है आपकी जॉब कैसी है। मैं सिंपल रूल के हिसाब से चलता हूँ अपने लिए, आई डोंट नो कि आपको वो चला है, मैंने कहीं पे पढ़ा था ये कि 10% रूल ये कहता है कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका अगर आप मंथली इनकम कमाते हो लेट्स से $5,000, तो आपका गाड़ी का जो सारा खर्चा है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 5,000 का 10% होना चाहिए, ठीक है। तो $500। हाँ, ये कई ज़्यादा लोग इस पर नहीं चल सकते, मुझे पता है इस चीज़ का, बट टेक्निकली फाइनेंशियल वाइज डिसीजन यही कहता है कि 10% होना चाहिए आपका। तो अगर मैं एक कार ले रहा हूँ जो कि मेरे को $1,200 हर महीने कॉस्ट कर रही है, तो उसके लिए मेरे को $12,000 की मंथली सैलरी चाहिए आफ्टर टैक्स, एज सिंपल एज दैट। अब ये रूल हर एक के लिए नहीं काम करता, बट इसीलिए मैं बता रहा था कि ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। तो मैंने ये जो कार ली थी यार, मेरी ये वाली कार टोयोटा कैमरी 2008 है, जो कि मैंने $6,500 की ली थी कैश, ठीक है। अब इस कार का मैं जो हर महीने का मेरा खर्चा वो आता है $350 के करीब, 150 इंश्योरेंस और 200 गैस का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेरी कहानी का कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए, ठीक है। अब बात आती है वाई यू शुड बाय यूज्ड कार। तो मैंने आपको बता दिया एक्सपेंसेस कम और चीप होती है। मेरे हिसाब से यही दो चीज़ें हैं जो आपको यूज्ड कार बाय करने में मतलब और कोई इसके लिए फैक्टर नहीं होता, बस यही है कि आपको पैसे बचते हैं और एक आपके मतलब हर महीने के पैसे बचते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अब मैंने जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, वाई यू शुड नॉट बाय अ यूज्ड कार। मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने इसको 1.5 साल में मैंने टू बी ऑनेस्ट इसमें वो रखा है लाइक 1.5 साल में मैंने इसके ऑयल चेंजेस करवाए हैं और मैंने विंटर टायर्स लिए थे $300 के, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो मेरे को टू बी ऑनेस्ट कोई भी ऊपर से कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं पड़ा। एक बार मेरी गाड़ी ठुक गई थी, वो मेरी इंश्योरेंस ने सारा कुछ ठीक करवा दिया था, सारा कुछ, तो मतलब कोई और बीच में मार गया था मेरी गाड़ी के तो सारा कुछ वो भी फ्री हो गया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे भी कोई ऐसा नहीं इशू आया। और क्यों मेंटेनेंस इशू नहीं आया उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। हाँ जी, तो अब मैं बता रहा था कि कार आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो होती है मेंटेनेंस। पहला खर्चा आ जाता है जो आपका, वो आता है मेंटेनेंस का। दूसरा जो आता है वो आता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस अलग कैसे हैं? मेंटेनेंस में क्या होता है यार, कुछ गाड़ियाँ जो 2 लाख 2.5 लाख चली होती है ना, उनमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, बड़े खर्चे, जैसे कि रेडिएटर फ्लूइड चेंज करना है, वो 250 का खर्चा है, वो एक्स्ट्रा खर्चे आ गए, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड है। और मेंटेनेंस में भी मतलब ये मेंटेनेंस में भी आ जाता है कि अगर आपको रेडिएटर फ्लूइड चेंज करवाना है तो करवाना ही है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खराब हो जाए तो वो अनएक्सपेक्टेड हो गई, जो कि अगर आपकी नई गाड़ी होगी 5 साल 6 साल तक, तो अगर आपने वारंटी ली होती है हर एक बंदे ने, तो वो कंपनी कवर कर देती है। तो ये चीज़ें 2 हैं जो मेन आपको ये चीज़ें मतलब आप अगर नहीं लेना पसंद करते, नई कार यूज कार लेने का सोचते, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है लुक एंड फील। ऑब्वियसली अगर आपको यूज कार लोगे, थोड़ी पुरानी ही लोगे, मेरी 2008 की है तो अभी 2022 चल रहा है, राइट, 15 साल पुरानी कार है, तो लुक एंड फील अगर आपको मैटर करती है तो वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पता लगेगा उस चीज़ का। तो ये चीज़ें आपको देख के रखना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप यूज्ड कार लेते हो, आपको सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने की थी, मैंने एक उनको दिखा दी थी
जो मैकेनिक होते हैं, $50 दिए थे मैंने पहले ही चेक करवाने के, जो कि मेरे को लगता है वर्थ इट है। आप $50 दो, पूरी A to Z उसकी चेक करवाओ कि ब्रेक्स ओके हैं, सारा कुछ ओके है, मतलब A to Z आपकी गाड़ी ठीक है ना। मतलब आपकी गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए जब आप उसको बाय करो। ऐसा ना हो कि यार आपका वेयर एंड टेयर हो चुका हो सारा और वो आप उस चीज़ में सस्ते में बाय कर लो बट बाद में उस गाड़ी की वैल्यू कुछ भी ना रहे। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लेते हो गाड़ी, आपको सेफ्टी मिलती है। एक सेफ्टी क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे लिखा होता है कि आपकी गाड़ी की सारी कंडीशंस ओके हैं। और मैनिटोबा में तो ये रूल है कि आपको सेफ्टी के बिना गाड़ी आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। अगर मैं अपनी गाड़ी बेचने जाऊँगा, मेरे को इसकी सेफ्टी करवानी पड़ेगी पहले, उसमें सारी कंडीशन ओके होगी एंड देन ही उसको मैं अगले बंदे को उसके नाम करवा पाऊंगा। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेफ्टी चेक करनी है आपने। कभी कभी क्या होता है, मेरी सेफ्टी जो थी वो मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हुए थे करवाए हुए इस गाड़ी की जब मैंने ली थी। तो मैं एक बार $50 एक्स्ट्रा देके गाड़ी चेक करवा के आया कि सब कुछ ओके है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तभी मैं उसको लूँगा, अदरवाइज मेक सेंस नहीं करता। और मेरी गाड़ी थोड़ी सी महंगी कई ज़्यादा लोगों को लगती है कि 6500 2008 के लिए बहुत बहुत पुरानी गाड़ी और इतने ज़्यादा पैसे, क्योंकि मैनिटोबा में ऐसा सिस्टम होता है यार, मैनिटोबा में थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है टोरंटो के हिसाब से। टोरंटो में ये गाड़ी आपको मे बी 4000 में मिल जाए, तो वो चीज़ है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है अगर आप मतलब प्रोविंस टू प्रोविंस देखते हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो ये है वो है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इतनी पुरानी गाड़ी लेते हो 10-12 साल से ऊपर, तो टोयोटा या होंडा पे ही जाना है मेरे हिसाब से, क्योंकि टोयोटा और होंडा एक ट्रस्टेड नाम है। मैंने टोयोटा ली थी क्योंकि लोगों ने काफ़ी सजेस्ट किया था कि पुरानी लेगा तो टोयोटा लेना, क्योंकि और ज़्यादा कई गाड़ियाँ आपको और सस्ती मिल जाती हैं। फोर्ड हो गया, किया हो गई, और भी मतलब काफ़ी हैं, क्राइजलर हो गई, ये सारी गाड़ी सस्ती मिल जाती हैं आपको इससे भी। बट मेरे को था कि यार अब मैं एटलीस्ट 2 साल जब तक मैं मैनिटोबा में हूँ तब तक तो रखूँगा गाड़ी। मैं बार बार गाड़ियाँ चेंज करना ऐसा तो नहीं कर सकता, राइट। और इतना कन्वीनियंट भी नहीं होता ये चीज़। तो इसलिए मैंने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए या मैंने होंडा लेनी थी या मैंने लेनी थी टोयोटा। बट कैमरी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि बड़ी है, काफ़ी खुली गाड़ी है सिविक से, तो इसलिए मेरे को ये पसंद आई, वरना मैं सिविक मेरे ऑप्शन में भी थी। तो अब आपको मैंने मेन चीज़ें बता दी, किसने लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से यार मेरे को ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी लगती है। मेरा कोई भी टेंशन फ्री होके मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को कोई ज़्यादा सिरदर्द नहीं रहती। मतलब हर महीने बस तेल डलवाना है और हर 6 महीने में एक बार फ्यूल चेंज मतलब ऑयल चेंज करवाना है, ठीक है, इंजन ऑयल, दैट्स इट। तो वो बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी मैकेनिक से ज़रूर चेक करवा लेनी है और ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और एक लास्ट छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हर पुरानी गाड़ी या कोई भी हो गाड़ी, उनके ना कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ईयर वाले मॉडल्स में कुछ फॉल्ट होता है। जैसे टोयोटा कैमरी के 2007 और 2008 आई थिंक वाले मॉडल्स में ना इंजन ऑयल बर्निंग इशू है, कि वो इंजन ऑयल जो है वो बर्न करती है गाड़ी, और मेरी वाली में भी थोड़ा सा इशू है वो। और वो इतना मेरे को हर्ट नहीं करता क्योंकि मैं उसको मतलब बस चेक करता रहता हूँ हर महीने की वो पूरा टॉपअप हुआ हुआ, और फ्री टॉपअप सब अवेलेबल होते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी आप इंजन ऑयल डलवाते हो अगर अच्छी जगह से कहीं से। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है मेरे हिसाब से। बाकी यार अगर आप टेंशन फ्री होके गाड़ी लेना चाहते हो तो एक बार मैकेनिक से चेक करवा लेना, यूज्ड सारी चीज़ें, कारफैक्स वगैरह। हाँ, कारफैक्स मैंने मेंशन करना भूल गया, कारफैक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि थेफ्ट वगैरह की गाड़ी ना हो, कोई स्कैम ना हो रहा हो। कारफैक्स में ये लिखा होता है कि आपकी गाड़ी कितनी बार ठुकी है पीछे, अगर कभी भी मतलब किसी ने एक्सीडेंट वगैरह में इन्वॉल्व हुई है, राइड ऑफ तो नहीं हुई। राइड ऑफ का ये मतलब है कि गाड़ी ठीक नहीं हो सकती तो इंश्योरेंस कंपनी उसको राइड ऑफ कर देती है, उसका जो टाइटल है फिर वो चेंज हो जाता है, वो रीबिल्ट टाइटल पे आ जाती है। हमेशा गाड़ी क्लीन टाइटल लेना। क्लीन टाइटल का ये मतलब है कभी भी गाड़ी रीबिल्ट टाइटल पे नहीं आई। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप गाड़ी बाय करते हो, तो मेक श्योर करना इनका आप ध्यान रखो। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर देना यार। मेरे हिसाब से मैं जब नई गाड़ी लूँगा तब लूँगा जब मैं वो 10% वाला रूल जो है वो मतलब अपने हिसाब से, अगर मैंने टेस्ला लेनी है लेट्स से और मेरे मंथली एक्सपेंसेस उसके $1500 हैं, तो मैं मेक श्योर करूँगा एटलीस्ट मैं 10 to 12,000 मंथली कमा रहा हूँ, ताकि मेरे को फाइनेंशियली वो चीज़ मेक सेंस करे। हाँ, हर एक की ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, बट एक जस्ट एक जनरल थंब ऑफ रूल मेरे लिए ये है। हर एक के लिए हो नहीं हो वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा अपने डिसीजंस बेस करने में, ठीक है। तो बाकी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। और बाकी आपको सिम चेक करनी है अगर इंडिया से ही कनाडा की, तो डेफिनेटली लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।